हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जो कि ये DSSB से ये नोटिफिकेशन निकल कर के आई है। जो कि मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा जो DSSB जो है उसका फुल फॉर्म आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। एक क्या इसमें हमारा जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट आई है, और हमारा जो सिविल है और हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उन स्टूडेंट के लिए ये हमारा क्या है जेई का पोस्ट आया हुआ है। तो मैं इस वीडियो में आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फ़ी और एज लिमिट ETC के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट टाइम हम आपको ये बताएंगे कि हमारा जो ये एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने के जो हमारा डेट है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, और हमारा जो इंड डेट है एप्लीकेशन फिलअप करने की इंड डेट वो आपको 9 फरवरी 2022 तक की है। ठीक है। और इसमें हमारा जो पोस्ट है सिविल के लिए, तो सिविल के लिए आपका जो पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको जैसे कि पोस्ट दिख रहा है सिविल के लिए 575 पोस्ट है, और हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 161 है। जो कि आपको लास्ट में उसका वैकेंसी के बारे में बता दूंगा और उसका डिटेल्स बता दूंगा, डिपार्टमेंट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है, और डिपार्टमेंट जैसे कि इसमें आपको ये सब क्या है डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अनुसार यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट ये जो दिख रहा है आपको नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नॉर्थ DMC, ये क्या है आप में आपका इसमें जनरल के लिए 35 सीट है, EWS के लिए 9 है, OBC के लिए क्या है 24 है, SC के लिए क्या है 13 है, और ST के लिए 7 है। तो हमारा जो टोटल जो सीट हैं यहाँ पे 88 है, और इसी प्रकार से आपको नीचे दिख रहा होगा कि कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। अब मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे कि उस डिपार्टमेंट में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है और उसमें कितनी वैकेंसी दी हुई है। तो हमारा फर्स्ट वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसमें हमारा जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि कितनी है 88 है। तो और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है वो आपको दिखाएंगे। तो हमारे क्या है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, आपका जो ब्रांच होना चाहिए क्या होनी चाहिए, सिविल होनी चाहिए, और आप क्या कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको बीटेक मांगा गया है कि उस यूनिवर्सिटी मतलब इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो उससे आप क्या किए हो बीटेक किए हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का भी यहाँ पे क्या है एलिजिबल हैं उन लोग भी। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे क्या है डिप्लोमा के स्टूडेंट भी यहाँ पे क्या है एलिजिबल हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ और इक्विवेलेंट। ठीक है। और देखो यहाँ पे साथ ही साथ एक कंडीशन भी लगाया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा करके अगर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो साथ ही साथ इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना ही होगा उनको, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड में क्या दिया हुआ है 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज सिविल इंजीनियरिंग। आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है किसके लिए, जो भी स्टूडेंट अगर वो डिप्लोमा करके किए हुए हैं तो उनके लिए क्या है, अगर उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे और इसका ग्रेड पे कितना है, तो ग्रेड पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 4200 का ग्रेड पे है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो जॉब लगेगी तो उसके बाद जो आपका जो सैलरी मिलेगा तो आपको 35 से लेकर के 40,000 के बीच में सैलरी मिलने वाला है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है, तो एज लिमिट के बारे में आपको मैं ये बताऊँगा कि यहाँ पर दिया हुआ एज लिमिट कितना है। तो आपका एज लिमिट 18 से लेकर के 27 तक है। ठीक है, 27 तक है। और अगर आपका एज 18 से 27 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है। अब हम इसके आगे देखेंगे कुछ अलग डिपार्टमेंट के बारे में। हमारा यहाँ पे सेकेंड डिपार्टमेंट है क्या है, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। इसमें जो वैकेंसी दिख रहा है टोटल वैकेंसी 48 है, और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि हमारा कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। तो आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है और उसके मतलब बता भी देता हूँ, जैसे कि हमारा कितना है, जनरल के लिए 22 है, OBC के लिए कितना है 24 है, और EWS के लिए 2 है। ठीक है। और इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा जो क्या है कि यहाँ पे बीटेक मांग रहा है,
सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक मांग रहा है, जो कि और साथ ही साथ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इसके पहले मैं जो बताया कि एक और क्राइटेरिया यहाँ पर लगाया हुआ है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, वो क्या है कि उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए क्या यहाँ पे है, अगर उसके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी पे स्केल क्या है, जस्ट मैंने पहले बताया उसी प्रकार का यहाँ भी पे स्केल है, यानी 4200 का है। ठीक है, ये जॉब क्या है, ग्रुप बी जॉब है। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी क्या है, सेम ही है, यानी 18 to 27 ईयर का है। ठीक है, और साथ ही साथ अब हम एक अगला डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो हमारा डिपार्टमेंट थर्ड है क्या, आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, इसमें आपकी जो वैकेंसी है, कितनी दिया हुआ है वैकेंसी, तो 123 है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या है, वैकेंसी दी हुई है, कितनी कितनी वैकेंसी है उसमें। और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, जो कि क्या है, बीटेक होनी चाहिए। अगर बीटेक किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो डिप्लोमा किया है, लेकिन हर जगह एक क्राइटेरिया लगाया हुआ है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए कि उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर होगी तो ही वो क्या करेंगे, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका ग्रेड पे भी क्या है, सेम ही है, और एज लिमिट वही है जो कि 18 से लेकर के 27 तक इसका एज लिमिट है। ठीक है, और आपका जो एक अगला डिपार्टमेंट है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस डिपार्टमेंट क्या है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग वार्ड है। ठीक है, DAMB। ठीक है, इसमें हमारा जो टोटल पोस्ट हैं क्या है, 9 है, और कैटेगरी वाइज जो भी वैकेंसी वो आपको दी हुई है कि कितनी कितनी वैकेंसी है कैटेगरी के अनुसार। और आपको यहाँ पे बता दूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो हमारा क्या है इसमें, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए ये है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या मांगा गया है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी बोला गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बीटेक वाले के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, तो ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और इसका ग्रेड क्या है, सेम ही है, लेकिन एक जो जॉब है ग्रुप सी जॉब है। ठीक है, आपका एज लिमिट यहाँ पर दिखाया गया है, आपको एज लिमिट 18 to 27 की ही है। और आपको मैं अगला डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमारा अगला डिपार्टमेंट क्या है, दिल्ली जल बोर्ड है। ठीक है, DJB है। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 98 है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या है, वैकेंसी दी हुई है कि कितनी कितनी है यहाँ पे। ठीक है, और आपको मैं ये बताऊँ कि यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या है, तो आपको यहाँ पे बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा मतलब डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए है, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए क्या यहाँ पे कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे भी क्या है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि हम इसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेंशन किया हुआ है 2 ईयर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए। ठीक है, और ग्रेड पे भी क्या है, यहाँ पे सेम ही है, और ये जो जॉब है क्या है, ग्रुप बी जॉब है। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक अगला जो डिपार्टमेंट हो क्या है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट वार्ड। ठीक है, तो इसमें हमारा टोटल जो वैकेंसी है क्या है, 75 है। और यहाँ पर आप लोग को ये दिख रहा होगा कि हमारा जो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी आपको दिख ही रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारा क्या है, ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग, आपको बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और साथ ही अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या है क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया इसमें भी है जो कि मैंने पहले और अदर डिपार्टमेंट के बारे में बात किया, जो कि यहाँ पे कितनी मांग रहा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, किसके लिए, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। तो अगर उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक अगला डिपार्टमेंट है क्या है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड है। ठीक है, DTL। इसमें टोटल जो पोस्ट है कितना है, 19 है। ठीक है, और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या है, बीटेक होनी चाहिए सिविल से। और अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, आपके पास अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेड पे यहाँ पे क्या है, 4800 का है, जो कि एक जॉब क्या है, ग्रुप बी जॉब है। आपको यहाँ पे बता दूँ हमारा जो एज लिमिट है 18 to 28 ईयर है, इसमें क्या है 28 ईयर कर दिया गया है। ठीक है, और अगर एक अगला डिपार्टमेंट है जो कि DSIIDC है। ठीक है, इसमें हमारा टोटल जो वैकेंसी है कितनी है, टोटल वैकेंसी हमारा 52 है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारे क्या है, यहाँ पे ये बीटेक का किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें कोई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और इसका जो ग्रेड पे है क्या है 4800 का है और ग्रुप क्या है, ग्रुप बी जॉब है। और हाँ, यहाँ पे इसमें एक एज लिमिट चेंज है, जो कि एज लिमिट क्या है 18 to 30 ईयर का यहाँ पे क्या है एज लिमिट है, ठीक है। और उसी प्रकार से आपका एक अगला डिपार्टमेंट है I&FC। तो इसमें आपका टोटल जो वैकेंसी है कितना है 59 है। और आप इसको ये मतलब इसमें हम अब ये बात करेंगे कि हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो हमारा जो क्या होना चाहिए, इसमें डिप्लोमा होनी चाहिए, जो कि आपका ब्रांच क्या हो, सिविल ही हो। और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पे ग्रेड पे कितनी है 4800 का होगा, जो कि ये जो जॉब है ग्रुप बी जॉब है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको ऐसे भी दिख रहा है जैसे कि क्या है आपका NDMC है, ठीक है। इसमें क्या है टोटल यहाँ पे पोस्ट नहीं दी हुई है, यहाँ पे कोई इसका पोस्ट नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या यहाँ पे दिया हुआ है एक DTC है, ठीक है, जिसकी पोस्ट कितनी है 4 है, ठीक है। और आपका यहाँ पे इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको जो है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि डिप्लोमा आप किए हुए हो, और साथ ही साथ 1 ईयर का क्या हो एक्सपीरियंस हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, आप इस फॉर्म के एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और मैं अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे कि तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा जो जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, इन सब लोगों को क्या होगा 100 रुपया पे करना होगा। लेकिन हमारा जो यहाँ पे क्या है वुमेन के लिए जो भी कोई भी कैटेगरी को हो वो, और साथ ही साथ हमारा जो SC ST हैं इन लोगों के लिए क्या है पैसा 0 रुपये देनी है, मतलब पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। आप इसको जैसे आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन स्ट्रीम के बारे में बात करूँगा। जैसे कि इस जो हमारा जो है ये क्या होगी 2 टियर में क्या होगा, इसका एग्जामिनेशन होगा। टियर 1 आपको क्या होगा, एक क्वालिफाइंग होगा, जो कि इससे मेरिट नहीं बनेगी। ये हमारा जो टियर 2 है उससे क्या होगा, ये मेरिट बनेगा। तो टियर 1 बस क्या है एक क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा ड्यूरेशन होगा, जो कि एग्जाम की ड्यूरेशन कितनी दी हुई है, टाइम कितना है 2 आवर का होगा। और हमारा यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितनी है, यहाँ पे एक 100 है। और मतलब कि ये हमारा जो क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स की होगी, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन 1 सेक्शन बी में बांटा गया है, जो कि सेक्शन 1 में हमारा क्या होगा जनरल अवेयरेंस होगी, जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग, और साथ ही साथ क्या होगी अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज होगा, ठीक है। और हमारा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारे क्या यहाँ पे 5 पार्ट्स में है, क्या क्या हो गए जनरल अवेयरेंस, जनरल इंटेलिजेंस, और हमारा अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट हिंदी के लिए होगी, और एक इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंग्लिश टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ 100 क्वेश्चन जब रहेंगे तो 5 पार्ट्स में बांटा गया है, तो प्रत्येक से 20-20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या होगा MCQ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हमारा सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप को मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कॉन्करेंट एज पर द क्वालिफिकेशन। तो जैसे कि आप जिस स्टेट से, जैसे सिविल के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो सिविल में जो हमारा जो सब्जेक्ट था जो हमने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा है, उससे रिलेटेड यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स कितनी होंगी यहाँ पे 200 का होगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि 1/4 होगी, ठीक है। यानी कि 1 क्वेश्चन अगर गलत होगी तो 0.25 नंबर क्या होगी आपका माइनस चला जाएगा, ठीक है। अब आपको टियर 2 है, तो टियर 2 में क्या है, यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन जो दिया हुआ है आपका 2.5 घंटा का रहेगा, मतलब 2 आवर 30 मिनट का हो गया। और यहाँ पे भी क्या है पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या है यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जो कि पार्ट 1 से 100 क्वेश्चन रहेंगे, और हमारा जो पार्ट बी है उससे क्या होगा 50 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन हमारा जो मार्क्स होगा पार्ट 1 भी क्या है 100 मार्क्स का है, और पार्ट 2 भी क्या है 100 मार्क्स का है। लेकिन यहाँ पे क्या है पार्ट बी का प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। यानी टोटल मार्क्स कितनी की होगी 200 का ये एग्जाम होगा। टियर 1 मैंने आपको ये बताया कि टियर 1 जो एग्ज़ाम है वो क्या है क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसमें आपको खाली क्वालिफाई करना है ओनली। और टियर 2 जो है इसमें आपको अच्छा स्कोर करना होगा, इसी के स्कोर पर आपका क्या होगा मेरिट बनेगी। अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आपका मेरिट नहीं बन पाएगा। और जैसे कि मैं आपको पहले डिपार्टमेंट के बारे में बताया, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें जो अच्छी डिपार्टमेंट होगी, जो आप रेफरेंस दिया है उसके अनुसार आपको क्या होगी जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आपको तो परफॉर्म अच्छी करना है, किसमें टियर 2 में करना है, उसमें भी करना है। उसमें जब तक क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आप टियर 2 के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं, तो आपको टियर 1 को क्वालिफाई करना ही करना है, ठीक है। जो मैंने ये चीज़ बताया वो ही यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में DSSV के बारे में डिटेल से बताया कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगी, एप्लीकेशन फॉर्म
कब से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन, जो फ़ी है कितनी होगी और डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कितनी है, इस सब के बारे में बताया। ठीक है, तो आपको ये भी पहले बताया कि हमारा जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो कितनी है, 10 जनवरी से स्टार्ट होगी और इसका जो एंड डेट है क्या है, 9 फरवरी तक है। ठीक है, और हमारा जो पेमेंट करने की भी डेट क्या है, 9 फरवरी ही है। ठीक है, तो आप 10 जनवरी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।